सभी को न्यूज़ परिवार की ओर से श्रावण मास की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है सावन का यह महीना, और जब सावन का पहला ही दिन सोमवार को पड़े तो इसका एक विशेष महत्व माना जाता है। एक अद्भुत संयोग माना जा रहा है इस साल सावन सोमवार का, क्योंकि शुरुआत भी सोमवार से हो रही है सावन महीने की और अंत भी 3 अगस्त जो कि सोमवार का ही दिन है। इसलिए एक अद्भुत संयोग के साथ धार्मिक ग्रंथों में से देखा जा रहा है। किस प्रकार से करें आप भगवान भोलेनाथ की आराधना, कैसे होंगे आप पर प्रसन्न देवादिदेव महादेव, ये जानेंगे। और इसके लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित विनोद गौतम जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो पंडित जी, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सावन के पहले सोमवार की, क्योंकि शुरुआत सावन महीने की सोमवार के दिन से हुई है। हालांकि माना जाता है कि सावन का हर दिन पवित्र और पावन है, हर दिन भगवान भोलेनाथ की आराधना होती है, लेकिन सोमवार से शुरुआत हुई है तो महत्व कुछ ज्यादा बढ़ जाता है। आपसे ही समझना चाहेंगे जी। श्रावण माह 12 महीनों में श्रेष्ठ महीना माना जाता है, अर्थात महीनों का राजा होता है। और श्रावण मास की शुरुआत से ही, पहले दिन से ही भगवान शिव जी पृथ्वी का भार अपने ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु के साथ में सभी देवता चतुर्मास के लिए विश्राम में चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे भक्तगण हैं और इस पृथ्वी के जो कर्ता धर्ता हैं, उनका भक्तों का कल्याण भोलेनाथ करते हैं। और भोलेनाथ दयालु प्रवृत्ति के हैं, भोलेनाथ सरल और सीधे हैं, भोलेनाथ भोले हैं नाम के अनुसार। उनका जो पूजन का महत्व है वो श्रावण महीने का है, क्योंकि उन्होंने खुद बोला है, भगवान शिव के अनुसार शिव पुराण में उन्होंने वर्णित किया है कि महीनों में मैं श्रावण महीना हूं, नक्षत्रों में मैं श्रवण नक्षत्र हूं, दिनों में मैं सोम हूं अर्थात सोमवार का स्वरूप हूं, मैं चंद्र का स्वरूप हूं, चंद्रवार अर्थात सोमवार। तो देखा जाए तो इस बार जो श्रावण महीने का प्रारंभ हुआ है ये कुछ योग संयोग लेकर के आया है जी। और इन श्रावण महीनों में जो खासतौर पर सोमवार आ रहे हैं, तो प्रत्येक सोमवार कोई ना कोई ऐसे योग संयोग लेकर के आया है जो कई सदियों बाद बने हैं। देखा जाए तो 200 साल का इतिहास उठा के देखें तो श्रावण महीने का प्रारंभ सोमवार से और श्रावण महीने की जो समाप्ति है वो सोमवार से होना, ये एक कोई कम संयोग नहीं है जी। साथ ही देखा जाए तो श्रवण नक्षत्र का की समाप्ति और सोमवार का योग और श्रावण महीना और पूर्णिमा की जो रक्षाबंधन की पूर्णिमा है, इनका संयोग एक विशेष काल और श्रद्धा के साथ में फल की हजारों गुना बढ़ोतरी करने वाला होता है। तो जो प्रथम श्रावण सोमवार पड़ रहा है, देखा जाए कि अभी श्रावण सोमवार का ये पवित्र महीने में प्रथम श्रावण सोमवार है, इसमें लोग व्रत करते हैं। द्वितीय श्रावण सोमवार में इसमें 13 तारीख को आएगा, इसमें भी योग संयोग बने हुए हैं। तृतीय श्रावण सोमवार 20 तारीख को रहेगा, इसमें भी पुष्य नक्षत्र जी। देखा जाए तो सोम पुष्य का योग बन रहा है। ये बहुत ही मतलब फलदायी योग है। और 27 तारीख को चौथा पुष्य अर्थात चौथा श्रावण सोमवार 27 तारीख को, और 3 अगस्त को 5वां श्रावण सोमवार अर्थात एक माह में 5 श्रावण सोमवार, मतलब 5 शिव जी को मनाने के, शिव जी को प्रसन्न करने के ये 5 ऐसे जो है तो महामुहूर्त हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति थोड़ी सी ही पूजा में भगवान शिव को प्रसन्न कर सकता है। तो श्रावण महीना भगवान शिव का रूप, श्रावण सोमवार दिनों में भगवान शिव का ही दिन जी। और श्रवण नक्षत्र, इन सब चीजों का जो संयोग है वो सदियों पुराना है। और देखा जाए पंचांग और गणित के अनुसार इनके ग्रह नक्षत्रों की स्थिति डालें तो इस समय पर गुरु भी जो तो बलशाली है, साथ ही शनि अपनी स्वयं की राशि पर हैं। ऐसे अनेक ग्रह स्थितियों को अनुकूल बनाए हुए हैं। हाँ, कुछ वक्री ग्रहों के प्रभाव देश और दुनिया को कुछ संकट में ला रहे हैं, परंतु जो धार्मिक ग्रह हैं, धार्मिक प्रभाव हैं, उनकी जो सुविधाएं हैं जो भक्तों को प्राप्त होती हैं, जो पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, जो अनेक प्रकार से जो है तो निश्चित तौर पर धर्म कर्म का काम करते हैं,
उनके लिए ये एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि ऐसे योग संयोग बहुत वर्षों बाद बने हैं। बिल्कुल, तो बहुत ही दुर्लभ और अद्भुत संयोग है। आज श्रावण मास की शुरुआत हुई है और सोमवार के दिन से हुई है। पंडित जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। 5 सोमवार जो हैं इस महीने में आने वाले हैं, यानी भगवान शिव को मनाने का समय कुछ ज्यादा है। पंडित जी, माना जाता है कि आज के दिन से जो भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो व्रत करते हैं। व्रत का विशेष महत्व माना जाता है और इसके साथ साथ ये भी माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए माँ पार्वती ने कठिन व्रत और कठिन तप किया था इस श्रावण मास में। उसका ही महत्व जानेंगे और जो कन्याएं हैं वो किस प्रकार से ये व्रत करें ताकि उनको मनवांछित फल प्राप्त हो। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है सुनीता जी। आप एक ऐसे कार्यक्रम आप अक्सर बनाती हैं और ऐसे कार्यक्रम आप प्रस्तुत करती हैं और उसमें गूढ़ रहस्यात्मक प्रश्न जो है तो निश्चित तौर पर आप 1-2 अपने कर देती हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में 3 हमारे जवाब हैं। तो देखा जाए तो सबसे पहले ये कुंवारी कन्याओं को अच्छे वर की प्राप्ति के लिए जो श्रावण सोमवार है, ये रहस्यात्मक जो है तो फल प्रदान करता है। दूसरा, गृहस्थों के लिए, क्योंकि भोलेनाथ की जो गृहस्थी थी, उनका जो गृहस्थ जीवन था वो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो गृहस्थों के लिए भी ये अखंड जो है तो सुख प्राप्त कराने वाला। श्रावण सोमवार की अगर हम बात करें तो जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, तमाम तरीके से अभिषेक का महत्व माना गया है। किस तरीके से अभिषेक करें जो व्रती है या फिर जो भगवान भोलेनाथ के आराधक हैं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। चूंकि हलाहल नाम का जो विष था, जो कि समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था, और उस विष को जो हलाहल विष था नाम का, उसको शिवजी ने अपने गले में धारण कर लिया था। उसकी जो ज्वलनशीलता थी, उसके तापक को, प्रभाव को कम करने के लिए दूध और इत्यादि जो ठंडी वस्तुएं हैं, पंचामृत इत्यादि, पंचामृतम मयानितम पयोदधिगतम मधु शर्करा चा समायुक्तम, इस प्रकार से भगवान शिव जी को पंचामृत से जो होता अभिषेक करने से उनको बहुत प्रसन्नता होती है। उनके जो नाग हैं, जो उनके गले में नाग पड़े हुए हैं, वो भी अग्नि से दग्धित हैं। कहते हैं नाग पंचमी के समय पर भी उनको श्राप मिला था, तो वो अग्नि से जलाए गए नाग होते हैं। तो नाग माता कद्रू के प्रभाव से उनको श्राप प्राप्त हुआ था। तो उनके नाग भी जो होते हैं वो भी जो है तो दूध की शीतलता इत्यादि, पंचामृत अभिषेक, जलाभिषेक इत्यादि जो अभिषेक होते हैं, पंचोपचार, दशोपचार और खोटोपचार, 3 प्रकार की पूजाएं होती हैं। उनमें से कोई भी आप एक पूजा पद्धति चुन लें। भगवान भोलेनाथ तो बहुत भोले होते हैं। किसी वस्तु के उनको तो ये पत्रम पुष्पम, उनको खास तौर पर धतूरे का फूल, बेल पत्र जो आपको आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, है ना, इत्यादि जो उनके प्रिय पदार्थ हैं उनका आप भोजन लगाएं। इत्यादि जो उनकी प्रिय वस्तु हैं, प्रिय फूल पुष्प हैं, उनको आप अर्पण करें। आप चाहें तो पंचाक्षरी मंत्र, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ये पंचाक्षरी मंत्र है। रुद्राक्ष की माला लेकर के भगवान शिव जी की मूर्ति के सामने या पार्थिव शिवलिंग बनाएं आप मिट्टी के, उन शिवलिंगों को विधिवत पूजन करें और एक माला ओम नमः शिवाय जो पंचाक्षरी मंत्र है, चमत्कारिक मंत्र है, इसका आप जो है तो जाप करें। साथ ही जो वैदिक लोग हैं, जो वैदिक पद्धतियां जानते हैं, वो खोटोपचार पूजन करें, दशोपचार पूजन करें। तो भगवान शिव जी का ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च, इस प्रकार से भगवान शिव जी भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का वो प्रयोग भी करें। और भोलेनाथ की पूजा पत्रम पुष्पम लता तोयम, मतलब कोई विशेष वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। भोलेनाथ तो प्रेम के जो है तो भंडार होते हैं और भोले होते हैं। उनको आप जिस प्रकार से आप पूजन कर सकें, आपके निष्ठा और जो सत्यता है वो निश्चित तौर पर भक्ति अच्छी होनी चाहिए। जो आपकी भक्ति है, जितनी शक्ति उसमें होगी उसका प्रतिफल आपको उतना ही मिलेगा। तो भोलेनाथ के प्रति आप श्रद्धा और भक्ति के साथ कोई भी व्रत, पूजन, अर्चन आप किसी प्रकार से आप करें, आपको फल मिलेगा। वैसे इसके लिए जो काल होता है वो आप प्रातः काल चुने, आप ब्रह्म मुहूर्त में भोलेनाथ का पूजन कर सकते हैं। दूसरा समय आप ये जो दोपहर का समय संधि काल का होता है, जो अभिजीत काल होता है, उस समय भी भोलेनाथ जो है तो प्रसन्न होते हैं। साथ ही भोलेनाथ के लिए प्रदोष काल, जो भगवान के नाम का ही जो है तो काल होता है, गोधूली बेला भी उसको बोलते हैं, प्रदोष काल के समय भोलेनाथ की जो है तो पूजा करें तो ये उत्तम जो है तो श्रेणी में आता है।
साथ ही जो लोग तांत्रिक हैं, जो लोग रात्रि में महानिशा काल, जो महानिशाओं की पूजाएं करते हैं, जो काल के साथ में भगवान महाकाल के साथ में काल भैरवी इत्यादि की जो निशाओं की पूजाएं करते हैं, उनके लिए महानिशा काल रात्रि के 12 बजे का समय होता है। तो ये सबके लिए अलग अलग जो है तो समय मुहूर्त निर्धारित होता है। गृहस्थों के लिए वैसे सर्वश्रेष्ठ समय आपका गोधूली बेला अर्थात प्रदोष काल जो है तो माना गया है। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी पंडित जी आपने दी। और हमारे धार्मिक ग्रंथों में विभिन्न तरीके से भगवान की आराधना बताई गई है, कौन कौन सी विधियां हैं, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और जिस प्रकार से कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ भोले हैं और भाव के भूखे हैं भगवान शिव शंकर, लेकिन ये भी कहा जाता है, जिस प्रकार से आपने सर्प का जिक्र किया, उनके कंठ में विषधर जो है उनका वास होता है, वो उनका श्रृंगार माना जाता है। अभी जो समय चल रहा है पंडित जी, आराधना के साथ साथ एक संक्रमण का समय है। किस तरीके से हलाहल विष पीने वाले भगवान शिव शंकर की आराधना की जाए ताकि ये जो समय है, जो कठिन समय है, वो निकल सके? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको चूंकि आराधना के लिए, किसी भी देव आराधना के लिए किसी भी प्रकार का कोई जो है तो प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं होती है, ना ही दिखावे की आवश्यकता होती है। जो वास्तविक आराधना होती है वो वास्तविक होती है। कहीं पर भी आप आराधना कर सकते हैं, किसी भी निर्जन स्थान पर आराधना कर दें, किसी वटवृक्ष के नीचे आप आराधना करें, घर के एकांत कमरे में करें। जरूरी नहीं है कि आप कहीं जो है तो देव स्थान या देव जो है तो प्रतिमा के सामने ही आराधना करें। तो सबसे बड़ी चीज हमको आराधना के समय पर हमारी श्रद्धा और भक्ति जो है तो होती है, जो कि हमारे जो है तो अंदर होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम जो है तो पूजन अर्चना करें, शिव जी की जो बामी की मिट्टी है इत्यादि जो मिट्टियां अपन ला सकें, तो उस समय पर हम जो है तो वो मिट्टियां पवित्र स्थानों की ला करके घर में शिवलिंग बनाएं, घर में शिवलिंग की जो है तो पूजन करें, अर्चन करें, जितना अपन से बन सके विधिवत जो है तो घर में ही पूजन अर्चना करें। क्योंकि भगवान, आप कोई अगर ब्राह्मण पंडित मिलता है तो आप उससे पूजन करवा सकते हैं, अगर नहीं मिलता है तो आप खुद हिंदी में बोल करके कि हे भगवान ये पुष्प अर्पित है, हे भगवान ये अक्षत मतलब चावल अर्पित है, इस प्रकार से आप जो है तो भोलेनाथ को आप खुद पूजा करके अर्पित वस्तुएं उनको अर्पित कर सकते हैं। क्योंकि भोलेनाथ तो हर प्रकार की भाषा जानते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी, संस्कृत, सब प्रकार की भाषा जानते हैं। वो आपके मन की भाषा जानते हैं कि आप ये हमको क्या चढ़ा रही हैं और किस लिए चढ़ा रही हैं, ये आपने व्रत क्यों किया हुआ है। पार्वती जी ने तो निराहार निराजल रह करके ऐसे घोर जंगल में श्रावण सोमवार का व्रत किया था और उसी के प्रभाव से भोलेनाथ जी उनको प्राप्त हुए थे। तो देवों के देव महादेव प्रसन्न करने के लिए, आदि देव को प्रसन्न करने के लिए आपके मन की शक्ति और मन की भक्ति की आवश्यकता होती है। आप अपने घर में, अपने जो है तो किसी स्थान पर आप वास्तविक ढंग से, ना कि प्रदर्शन करके, क्योंकि किसी भी देवता की पूजा अर्चना प्रदर्शन करके नहीं होती है। अगर आपको वास्तविक फल चाहिए तो आप जो है तो वास्तविक पूजा में आइए और वास्तविक श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करिए, उससे आपको बहुत फल मिलेगा। और प्रदर्शन इत्यादि करने से आपके अड़ोस पड़ोस के लोग ये सब जो है तो प्रभावित आपसे हो जाएंगे। कुछ नेता लोग प्रभावित हो जाएंगे कि बहुत वो हैं, तो ये प्रदर्शन जो करते हैं वो दूसरे लोग करते हैं। तो प्रदर्शन से भोलेनाथ प्रसन्न नहीं होते कि भागवत में 4 लोग नाचें और कई प्रकार के जो है तो प्रदर्शन होते हैं, ढोल पीटते हैं, उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान आपकी भक्ति में जितनी शक्ति है और वास्तविक श्रद्धा है और आप कितना समय दे रहे हैं उसके आधार पर प्रसन्न होते हैं। और वास्तविक समय कितना दे रहे हैं, आप दिन भर माला जपते रहें और वास्तविक समय आपने नहीं दिया, वास्तविक समय तो भोलेनाथ के लिए 2 मिनट का होता है। 2 मिनट आप वास्तविक समय दे दीजिए, भोलेनाथ आपके हृदय में वास करने लगेंगे। आप निश्चित तौर पर भविष्य में इस पूजा से आप जो है तो संतुष्ट होंगे। जो आपको मनोवांछित फल देने में सबसे बड़े जो है तो जो देवता हैं वो भोलेनाथ ही हैं, वो सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये श्रावण का महीना है, आपने बहुत अच्छा ये प्रोग्राम रखा है ताकि सभी को ये जानकारी प्राप्त हो और इसका उपयोग करें। श्रावण महीने में चूंकि आपको समय मिला है घर में ही पूजा करने का, घर में ही भक्ति करने का, तो आप निश्चित तौर पर इसका सदुपयोग करके और अपना पुण्य अर्जित करें और अपने मनवांछित फल की जो है तो प्राप्ति ही कर ले। बिल्कुल, तो कहा जाता है हर कंकर में है शिव शंकर, कंकर कंकर में शिव शंकर का वास है, आपके हृदय में भगवान भोलेनाथ का वास है। इसलिए पंडित जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि आप देवालयों में जाएं, आप मंदिरों में लंबी लंबी कतारों में खड़े हो, अगर आप दिल से मन से जप करते हैं, श्रद्धा भक्ति के साथ पूजन करते हैं तो भगवान निश्चित तौर पर प्रसन्न होंगे। पंडित जी ने आपने यहाँ पर एक जिक्र किया था कि घर पर रहकर आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं, बहुत अच्छा आपने पंचाक्षरी मंत्र भी बताया, ओम नमः शिवाय का जाप करना है।
जब जप की बात होती है तो ये कहा जाता है कि भगवान रुद्र को रुद्राक्ष की माला से जप करना चाहिए, इसका क्या कोई विशेष महत्व है? हाँ जी, हर देवी देवताओं के अलग अलग जो है तो माला बनाए गए हैं। जैसे शक्ति के लिए अगर अपन को जाप करना है तो जो भी शक्ति के उपासक हैं वो कमल गट्टे की माला का जाप करते हैं, और शिव की उपासक जो होते हैं वो रुद्राक्ष की माला का जाप करते हैं। ऐसा शास्त्रों में विधान बताया गया है। कहते हैं कि जो रुद्राक्ष हैं वो स्वयं जो है तो शिव के रूप में माने गए हैं, रुद्र के रूप में, उनके गण के रूप में जो है तो रुद्र को माना गया है। तो उनसे उत्पन्न रुद्राक्ष जो है तो जाप करने से, या जो शिव जी को समर्पित चीजें हैं, जो उनको प्रिय चीजें हैं, जो वो धारण करते हैं, जैसे चंद्रमा धारण करते हैं तो चंद्र के समय, प्रदोष काल के समय आप जो है तो आप माला जप करें प्रदोष काल के समय, और रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं आप रुद्राक्ष की माला से जप करें। आप किसी अच्छे आसन पर जो है तो विराजमान हो, पूर्वाभिमुखी आप हो लें, आप पूर्व की ओर मुख करने के आप बैठें तो और अच्छा माना जाएगा। तो इस प्रकार से भोलेनाथ की जो कृपा होगी वो आपको प्राप्त होगी, क्योंकि उनके जो किए गए कार्य हैं या उनके द्वारा जो अनुसरण आपके कार्य हैं, तो त्रिपुंड लगाना ये भी शुभ माना गया है। आप भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं तो आप मस्तक पर त्रिपुंड आप लगा सकते हैं, गले में रुद्राक्ष की माला भी धारण कर सकते हैं, और उसी माला से आप जाप भी कर सकते हैं। इससे आपको पुण्य फल की जो है तो प्राप्ति होगी। और आपका जो ये अनुष्ठान है, आपका जो श्रावण महीने का अनुष्ठान है, आपका श्रावण सोमवार का अनुष्ठान है, ये आपको निश्चित ही मनोवांछित फल की प्राप्ति करा देगा। तो कुछ नियम संयम से अगर आप काम लें तो उसके जो प्रभाव हैं और भी ज्यादा जो है तो बढ़ जाते हैं। अगर हम मुहूर्त को देखें तो हम अच्छे मुहूर्त पे अगर काम करें, पूजा तो हर समय भगवान भोलेनाथ की होती है, लेकिन प्रदोष काल पर भगवान, चूंकि भोलेनाथ का जो काल होता है, समय है, वो प्रदोष काल का होता है। तो प्रदोष काल के समय अगर हम महामुहूर्त में उस समय हम पूजा अर्चना करें तो उसका फल ज्यादा प्राप्त होता है, क्योंकि मुहूर्त जो होता है हमारे कार्यों को बल प्रदान करता है। जब हम कोई कार्य मुहूर्त से करते हैं तो उसके फल प्राप्ति की संभावना में कोई कमी नहीं रहती है, बल्कि जो कार्य है वो असहज ढंग से जो तो होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमने कार्य मुहूर्त से किया है। तो ऐसे अच्छे मुहूर्त जो हमारे शिवजी के लिए प्रशस्त माने गए हैं, प्रदोष काल, उसमें जो है तो शिवजी को प्रिय पत्र पुष्प भोग भंडार इत्यादि लेकर के और उनका अभिषेक करें, पूजन करें, और उनके जो है तो रुद्राक्ष की माला का से जो है तो जाप करें। रुद्राक्ष की माला से जप करने का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि भगवान रुद्र के अश्रु कहा जाता है उनको, और वहां से वो उनका जो शुरुआत हुई थी, इसलिए हर तरीके का विधान है पूजन पाठ का। लेकिन लगातार हम और पंडित जी आपसे यही बात कहना चाहते हैं कि मन में अगर सच्ची श्रद्धा और भक्ति है तो आप कहीं भी रहकर पूजन करेंगे, भगवान भोलेनाथ आप पर जरूर प्रसन्न होंगे। तो घर के साथ, घर वालों के साथ बैठकर भगवान का जप करें। जरूरी नहीं है कि आप बाहर जाएं, क्योंकि जैसा कि पंडित जी कोरोना का समय है, ये भी जरूरी हो जाता है, और धर्म गुरुओं का, अपने जो तमाम श्रद्धालु हैं उनसे ये कहना बहुत जरूरी हो जाता है कि जब आप घर में रहकर करें, मंदिरों में भीड़ ना बढ़ाएं, और अगर जाते भी हैं तो वो तमाम जो मानक हैं, तमाम जो हिदायतें हैं जो शासन के द्वारा दी गई हैं, वो भी पालन करना बहुत जरूरी हो जाता है। जी, ये चूंकि शासन के द्वारा जो दी गई हिदायतें हैं, वो चूंकि मीडिया और इन सब चीजों के द्वारा हमारी मतलब आज प्रचार प्रसार की व्यवस्थाओं के कारण तेजी से सभी तक पहुंच गई हैं। तो चूंकि जब हम जानते हैं कि हमको ये सावधानियां रखनी है तो वो रखनी चाहिए, और इसके पूर्व में भी ये सावधानियां मंदिरों में रखी जाती थी। कोई भी भोग प्रसाद लगाया जाता था वो भी मास्क पहन के लगाया जाता था, यहां तक कि भोग प्रसाद बनाने के समय पर भी मास्क लगाया जाता है। अभी भी हमारे किचन में, रसोई में जो महिलाएं हैं और जो हमारी माताएं बहनें हैं वो मास्क भी लगाती हैं जब प्रसाद बनाती हैं, और बालों में ऊपर वो टोप भी लगाती हैं। हाथ धो करके हमारे यहाँ भोजन बनाने का, भोजन अर्पण करने का, भोजन परोसने का इत्यादि जो भोग प्रसाद इत्यादि लगाने का महत्व है। मंदिरों में आदमी वैसे भी सभी लोग पुरातन समय से पवित्र होके जाते हैं, नहा धो करके शुद्ध पवित्र वस्त्र धारण करके जाते हैं, साथ ही वो अपने आप जो है तो वहां पर सैनिटाइज होकर कर जाते हैं। देखा जाए तो उस पवित्र वातावरण में कहीं जो है तो कोई संक्रमण की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है, क्योंकि वहां सब जगह संक्रमण हो जाए। लेकिन कहते हैं कि दो जगह संक्रमण नहीं हो सकता, क्योंकि एक जगह इतनी अपवित्रता है कि वहां संक्रमण हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। जैसे आपकी मदराई की दुकान है, उसमें इतना सैनिटाइज संक्रमण है कि वहां तो संक्रमण फैल ही नहीं सकता। दूसरा,
ये मंदिर हैं। मंदिरों में इतनी पवित्रता है कि जो व्यक्ति भक्त भी आता है वो पवित्र होकर के आता है, नहा धोकर के आता है, स्नान करके आता है और पवित्र हृदय भी लेकर के आता है। तो वहां पर सारी जब वस्तुएं एकदम पवित्रता की श्रेणी में आती हैं तो वहां पर इस प्रकार के कोई वायरस हो ही नहीं सकते हैं। तो ये दो जगह होती हैं, या तो अच्छी जगह में वायरस नहीं होते या बिल्कुल खराब जगह में जो है तो वायरस नहीं होते। तो अपन मान के चलें कि फिर भी हमारे जो नियम हैं ये हम सख्ती से पालन करें। ज्ञान है तो जहान है कहते हैं भगवान भोलेनाथ, और सभी देवता भी यही कहते हैं कि आप सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप हमारा भजन करोगे। आपके भोजन अगर उदर में है तो आप निश्चित तौर पर हमारा भजन करेंगे, क्योंकि कई साधु कह गए हैं कि भूखे भजन न होए गोपाला। आप क्या भजन करेंगे आपका जब खुद तृप्त नहीं है? तो आप पहले तृप्त हो, स्वस्थ हो। तो स्वस्थ के लिए आप जो समय समय पर सरकार की जो एडवाइजरी है और हमारी जो सनातन धर्म की जो एडवाइजरी है उसको भी जो है तो पालन करें। उस समय भी सनातन धर्म क्योंकि प्रचार प्रसार के कारण हमारी जो एडवाइजरी थी उन पर ध्यान नहीं दिया गया। आज वही एडवाइजरी जो है तो सब लोग अपना रहे हैं, उसको अपनाने के लिए कह रहे हैं। ये तो भारत के लिए बहुत अच्छा जो है तो माहौल है, और निश्चित तौर पर हमारी उन सनातन एडवाइजरियों के कारण भारत जो है तो विश्व गुरु की श्रेणी पर आ गया है। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी जानकारी पंडित जी आपने दी। और धर्म गुरुओं का ये भी कर्तव्य हो जाता है कि समय समय पर किस तरीके से आप अनुष्ठान करें, किस तरीके से भगवान की आराधना करें। और ये समय है कि घर पर रहकर अगर आप जप करते हैं तो बहुत अच्छा है। सैनिटाइजर का जो आपने जिक्र किया, ये कहा जाता है भगवान भोलेनाथ के लिए कर्पूर गौरम करुणावतारम। तो अगर आप घर में कपूर भी जलाएंगे तो वो सैनिटाइज करने का काम करता है। तो घर पर रहकर आराधना करिए और भगवान भोलेनाथ के ये 5 सोमवार आपको मिले हैं तो भगवान की भक्ति में लीन हो जाइए। पंडित जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भगवान भोलेनाथ के ये सोमवार 5 सोमवार हैं सावन के, जहां पर आप जलाभिषेक कर सकते हैं, दुग्धाभिषेक कर सकते हैं, तमाम तरीके के अनुष्ठान और पूजन की विधियां हैं। लेकिन जिस प्रकार से लगातार भगवान भोलेनाथ को हम भोले कहकर संबोधित करते हैं तो भोलेनाथ को ज्यादा आडंबर की आवश्यकता नहीं होती। भोले मन से, सच्चे मन से आप आराधना करिए, घर पर रहकर भगवान की भक्ति करिए, तब जाकर भगवान स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर न्यूज वर्ल्ड परिवार की ओर से भगवान भोलेनाथ के पवित्र पावन माह सावन सोमवार की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय शिव शंकर।